हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर से जितने भी अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सभी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज हम 100+ बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। यह धुआं क्या है? पहला ऑप्शन कहता है ऑक्सीजन गैस, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस और दूसरा हमारा जो विकल्प है NO2 गैस, थर्ड ऑप्शन है PBO गैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा NO2 गैस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन कहता है एक हमारा रासायनिक समीकरण दिया गया है। तो ये पूछा गया है किस प्रकार की अपक्रिया है। हमारा समीकरण है CaCO3 गिव्स आउट CaO + CO2 किस प्रकार की अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन और चौथा ऑप्शन है द्विविस्थापन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन। इसमें जो हमारी अपघटन अपक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन अवकारक है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड है ऑक्सीजन गैस और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन, सेकेंड ऑप्शन है संयोजन, थर्ड ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी और फोर्थ ऑप्शन है ऊष्माशोषी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। जो श्वसन है वो हमारा रासायनिक अपक्रिया है उपचयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है अवकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण, थर्ड है उदासीनीकरण और फोर्थ ऑप्शन है अपघटन। तो शरीर में जो भोजन का पचना है वो हमारा ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, थर्ड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा O2 अर्थात ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन है। पहला है अस्थायी परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है स्थायी परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? पहला ऑप्शन है दहन, सेकेंड ऑप्शन है श्वसन, थर्ड ऑप्शन है भोजन का पाचन और फोर्थ ऑप्शन है अवक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन कहता है वियोजन अपक्रिया, दूसरा है रेडॉक्स अपक्रिया, थर्ड है विस्थापन अपक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा संयोजन अपक्रिया, संयोजन अभिक्रिया।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अंगूर का किण्वन करना एक है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंगूर का किण्वन है वो एक रासायनिक अपक्रिया है, अर्थात रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का कलर क्या होता है? पहला ऑप्शन है श्वेत अर्थात सफ़ेद, दूसरा ऑप्शन है भूरा, तीसरा है नीला और चौथा ऑप्शन है पीला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अपक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अपक्रिया है? पहला ऑप्शन दिया है H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl, दूसरा ऑप्शन है CaCO3 गिव्स आउट CaO + CO2, थर्ड ऑप्शन है NaOH + HCl गिव्स आउट NaCl + H2O, और फोर्थ ऑप्शन है AgNO3 + HCl गिव्स आउट AgCl + HNO3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कॉपर के चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है श्वेत, सेकेंड ऑप्शन है काला, थर्ड ऑप्शन है भूरा और फोर्थ ऑप्शन है पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह रूखड़ होती है। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, या फिर मैग्नीशियम रिबन की सतह को चमकीला बनाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा जो है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही के समान अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कैसी अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है विस्थापन, सेकेंड ऑप्शन है संयोजन, थर्ड ऑप्शन है अवक्षेपण और फोर्थ ऑप्शन है उदासीनीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवक्षेपण अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? पहला ऑप्शन है लाल, सेकेंड ऑप्शन है काला, थर्ड ऑप्शन है उजला और फोर्थ ऑप्शन है भूरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उजला। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया, सेकेंड है अवक्षेपण अपक्रिया, थर्ड ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है वियोजन अपक्रिया। तो इस अपक्रिया को हम अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? पहला है H2, सेकेंड है O2, थर्ड है SO2 और फोर्थ है Cl। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन हमारा है रासायनिक समीकरण का
रासायनिक समीकरण का? पहला ऑप्शन संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड और फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। पहला ऑप्शन है दहन, सेकेंड ऑप्शन है श्वसन, थर्ड ऑप्शन है भोजन का पचना और फोर्थ ऑप्शन है अवक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी। पहला ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है अवक्षेपण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। यह निम्न में से कैसी अभिक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है विस्थापन, दूसरा ऑप्शन है विघटन, थर्ड ऑप्शन है अवक्षेपण और फोर्थ ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य जो है पेड़ पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश में ही अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है। पहला ऑप्शन है NaBr, सेकेंड ऑप्शन है KClO3, थर्ड ऑप्शन है KBr और फोर्थ ऑप्शन है AgBr। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, AgBr। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है द्विअपघटन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया और फोर्थ ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन कहता है अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित की जाए तो परत किस रंग की हो जाएगी। पहला ऑप्शन है लाल रंग, दूसरा ऑप्शन है काले रंग, थर्ड ऑप्शन है भूरे रंग का और चौथा ऑप्शन है हमारा पीले रंग का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूरे रंग का। क्वेश्चन नंबर 27 श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। पहला ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, ऑप्शन बी है सिल्वर क्लोराइड से Ag के बनने से, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड से Cl बनाने में और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तीसरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन के फलस्वरूप
मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? अपचयन होता है, उपचयन होता है, या फिर अपचयन उपचयन दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद है हमारा 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है अवक्षेपण अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया। तो संक्षारण हमारी उपचयन अभिक्रिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक है। भौतिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अभिकारक नहीं, या फिर रासायनिक परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है विघटन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन हमारा है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकार की लौ उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है लाल तथा चमकदार, दूसरा ऑप्शन है हरा तथा चमकदार, तीसरा ऑप्शन है श्वेत और चमकदार, चौथा ऑप्शन है नीला और चमकदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत तथा चमकदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, जिंक और लेड Zn और Pb कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील हैं, दूसरा ऑप्शन है अधिक क्रियाशील है, तीसरा ऑप्शन है समान क्रियाशील है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड और कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? पहला ऑप्शन है C+O2 गिव्स आउट CO2 प्लस ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3, थर्ड ऑप्शन है हमारा H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI, फोर्थ ऑप्शन है CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन हमारा कहता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, निम्नांकित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती है? पहला ऑप्शन है प्रतिक्रिया के रंग, दूसरा ऑप्शन है प्रतिफलों के मोलों के अनुपात, तीसरा ऑप्शन है अभिकारकों के सूत्र, और चौथा ऑप्शन है
अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया के रंग हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक समीकरण दिया गया है 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? पहला ऑप्शन है कंकाली, दूसरा है संतुलित, तीसरा है ऊष्माशोषी, चौथा है ऊष्माक्षेपी। तो जो हमारा समीकरण दिया है ये एक बैलेंस समीकरण है, अर्थात इसके अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर है। इधर Mg के 2 हैं परमाणु, इधर भी Mg के 2 हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 हैं और इधर भी ऑक्सीजन के 2 हैं, इसलिए ये हमारा संतुलित समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है बेरियम हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषी अपक्रिया, तीसरा है संयोजन अपक्रिया और चौथा है अपघटन अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माशोषी अपक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है 41 हमारा कहता है कि Fe2O3 + Al गिव्स आउट Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अपक्रिया, तीसरा है वियोजन अपक्रिया और चौथा ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया। तो ये हमारी जो अपक्रिया दी गई है ये विस्थापन अपक्रिया है, ये हमारी विस्थापन अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कहता है किसी अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या फिर प्रतिफल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कहता है निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ताप का शोषण होता है। तीसरा ऑप्शन है दहन और श्वसन ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। फोर्थ ऑप्शन है चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस नरम होता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न कहता है अभिक्रिया दी गई है CuO + H2 गिव्स आउट Cu + H2O में किसका अपचयन होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन का, दूसरा है CuO का, तीसरा है कॉपर का और चौथा है ऑक्सीजन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया, दूसरा ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, तीसरा ऑप्शन है अपघटन और चौथा ऑप्शन है द्विविस्थापन अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
संयोजन अपक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वियोजन अपक्रिया, दूसरा है संयोजन अपक्रिया, तीसरा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और चौथा ऑप्शन है ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में से कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा एक साथ होते हैं? पहला ऑप्शन है संयोजन और विघटन, दूसरा है उदासीनी और विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है अवक्षेपण और विस्थापन और फोर्थ ऑप्शन हमारा है उदासीनीकरण और विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उदासीनी और विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमारा है नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbO + C गिव्स आउट 2Pb + CO2। कह रहा है कि जो उपयुक्त अपक्रिया है, पहला फर्स्ट वाला जो दिया गया सीसा अपचयित हो रहा है, सेकंड दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, थर्ड है कार्बन उपचयित हो रहा है और फोर्थ दिया गया है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो जो उपयुक्त अपक्रिया है इसमें अगर हम देखें तो इनमें से सभी अपक्रियाएं हो रही हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो इसके हिसाब से इसका जो बनेगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अर्थात ऑप्शन डी, इनमें से सभी अपक्रियाएं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या अलग हो जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है लोहा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर जो कॉपर होता है वो विस्थापित हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक। पूछ रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकारक, सेकंड है अवकारक, थर्ड ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय है? फर्स्ट ऑप्शन है N2 + 3S2 गिव्स आउट 2NH3, दूसरी अपक्रिया है AgNO3 + HCl गिव्स आउट AgCl + HNO3, तीसरी अपक्रिया है CaCO3 गिव्स आउट CaO + CO2 और चौथी अपक्रिया है C + O2 + CO2। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाली जो अपक्रिया है वो उत्क्रमणीय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। वैसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक अपक्रिया, दूसरा है उपचयन अपक्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया और चौथा ऑप्शन है अवकरण अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीकरण, सेकंड अवकरण, थर्ड संक्षारण और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संक्षारण। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दानेदार जस्ता पर जब तनु H2SO4
अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा है H2, तीसरा है O2, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम किसी धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक अपक्रिया दी गई है। अपक्रिया हमारी है 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 2H2। इस समीकरण में H2 क्या है? H2 क्या है? आक्सीकारक है, अवकारक है, आक्सीकारक अवकारक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आक्सीकारक। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत बनना, या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57। शाक सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है? अर्थात किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, तीसरा है उभयागामी, चौथा है प्रतिस्थापन। तो शाक सब्जियों का विघटित होना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, दूसरा ऑप्शन है Cl2 गैस और आयरन ऑक्साइड बनेगा, तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, चौथा ऑप्शन है कि आयरन लवण और H2O बनता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब हम किसी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो है हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा है ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन कहता है लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट का पीला अवक्षेप, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन गैस, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अपक्रिया कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक, दूसरा है ऊष्माशोषी, तीसरा है ऊष्माक्षेपी, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चिप्स की जो पैकेट्स होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अम्लीय जल के विद्युत विच्छेदन से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात होता है? पहला ऑप्शन है हमारा 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, थर्ड ऑप्शन है 3:2, और फोर्थ ऑप्शन है 2:3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2:1। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? पहला ऑप्शन है H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। तो पहला ऑप्शन गलत, कौन सा संतुलित है? तो हमारा पहला ऑप्शन ही
सही होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों? हाइड्रोजन के 2 परमाणु बाएं साइड भी हैं और दाहिनी तरफ भी हैं। Cl2 बाईं साइड भी हैं और राइट साइड भी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन हमारा है, फेरस सल्फेट के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होगा? पीला होगा, भूरा लाल होगा, या काला, या फिर हरा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भूरा लाल। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अपक्रिया कौन सी है? ये भी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है तेल वसा का ऑक्सीकरण, दूसरा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का विघटन, तीसरा है तेल वसा का क्षरण और चौथा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर हमारा प्रश्न है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता का क्रम क्या है? पहले ऑप्शन हमें ऑप्शन दिया है Br, Cl और आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है Cl, Br और आयोडीन, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Cl, उससे कम Br, फिर उससे कम आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित ढूंढना है। पहला देखते हैं, FeCl2 प्लस Cl2 गिव्स आउट FeCl3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण में सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है उत्पादन के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक समीकरण दिया गया है Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन कह रहा है संयोजन अपक्रिया का, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया का, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अपक्रिया का, और चौथा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अपक्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समीकरण दिया गया है Na2SO4 प्लस BaCl गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। इस अपक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अवक्षेपण अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया, तीसरा है अपघटन अपक्रिया, चौथा ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवक्षेपण अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण का, दूसरा ऑप्शन है अवक्षेपण का, तीसरा है संक्षारण का, और चौथा है अपघटन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा संक्षारण का। धातुओं पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन कम सक्रिय है, इसलिए इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के पहला ऑप्शन है संरक्षण में होता है, दूसरा ऑप्शन है संरक्षण में नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है
स्वादिष्ट बनाने में होता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक अपक्रिया, तीसरा है भौतिक परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक अपक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। क्वेश्चन हमारा 74 कहता है, अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में SO2 प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? पहला ऑप्शन है उजला, दूसरा है पीला, तीसरा है हरा तथा चौथा ऑप्शन है गुलाबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। ऐसे पदार्थ जिनकी उपस्थित मात्रा से किसी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है उन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक, दूसरा ऑप्शन है आक्सीकारक, तीसरा ऑप्शन है अवकारक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, संयोजन या अपघटन। तो ऐसी अपक्रियाओं को उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनुत्क्रमणीय, दूसरा है उत्क्रमणीय, तीसरी संयोजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुत्क्रमणीय। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 2HI गिव्स आउट H2+I2 या किस प्रकार की अपक्रिया को सूचित करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश की अपघटन, दूसरा है वियोजन को, तीसरा संयोजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की अपघटन को। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वह निम्नतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दहन ताप, दूसरा है ज्वलन ताप, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वलन ताप। प्रश्न नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहां गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं। पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा ताप, तीसरा प्रकाश, चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर का क्वेश्चन है, CNG के कौन कौन अवयव हैं? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या इनमें से सभी। तो इस गैस में ये तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, LPG के मुख्य घटक कौन कौन हैं? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा है एथिल मरकैप्टन, तीसरा है मीथेन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथिल मरकैप्टन। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है संयोजन अपक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अपघटन अपक्रिया, तीसरा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और चौथा ऑप्शन है विघटन अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जिनमें
उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। पहला ऑप्शन है संतुलित रासायनिक समीकरण में, दूसरा है कंकाली रासायनिक समीकरण में, तीसरा है ए और बी दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन हमारा कहता है सभी उत्तर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक होना चाहिए, रासायनिक यहाँ पे रासायनिक होना चाहिए। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है भौतिक अवस्था का निरूपण, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा को दर्शाना, तीसरा है अवक्षेप को दर्शाना और चौथा ऑप्शन है सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उन्हें कहते हैं संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण, अपूर्ण समीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा असंतुलित समीकरण। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण Fe + H2O गिव्स आउट Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है। क्वेश्चन ए है आबंध के टूटने, दूसरा है आबंध के जुड़ने, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है। रंग में परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना या फिर अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कैसी अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा है उदासीनीकरण, तीसरा है विघटन और चौथा ऑप्शन है अवक्षेपण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कहता है, रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके कारण क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति। फर्स्ट ऑप्शन है होगी, दूसरा है नहीं होगी, तीसरा होगी और नहीं भी होगी, चौथा ऑप्शन है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नहीं होगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, दूसरा ऑप्शन है ताप का उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चूना से दीवार पर सफ़ेदी करने पर बना बुझा चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वह है
पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 जो हमारा है, भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर आदि वस्तु मिलती है, कोई आवश्यक नहीं है, आदि वस्तु की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से होती है, और फोर्थ ऑप्शन है क्रिया का उलटना संभव है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आदि वस्तु मिलती है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे की कील पर जमा होता है। इस अपक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया या फिर विस्थापन अपक्रिया। तो इसे हम विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 जो हमारा है, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जंग लगना, दूसरा संक्षारण, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जंग लगना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 97। 2CO + O2 गिव्स आउट 2CO2, यह कैसी अपक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, विघटन या फिर संयोजन। तो ये हमारी ऑक्सीकरण अपक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अपक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन अपक्रिया, दूसरा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तीसरा है ऑक्सीकरण अपक्रिया, चौथा ऑप्शन है विघटन अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन हमारा है, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय के लिए रखी जाती है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन किस अपक्रिया के कारण होता है? पहला ऑप्शन है उपचयन अपक्रिया, दूसरा है अपचयन अपक्रिया, तीसरा है अवक्षेपण अपक्रिया और चौथा ऑप्शन है विस्थापन अपक्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अपक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं? संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपचयन अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 101। बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक, अपघटक, अवकारक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 103। निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है SO और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर ए। तो आज हमने रसायन विज्ञान चैप्टर 1 6 103 बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें तथा लाइक करें।